यहां देखिए, खादिम सलमान चिश्ती पर दरगाह के दीवान की तरफ से भी बयान सामने आया है। सैयद जैनुल आबिदीन का यह बयान है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर को ऐसी चीजों से दूर रखा जाए और साथ ही भारत को तालिबान नहीं बनने दिया जाएगा। आबिदीन की तरफ से यह बयान सामने आया है। पैगंबर मोहम्मद ने इस तरह की तालीम किसी को नहीं दी है। पीएम देश भर के धर्म गुरुओं की एक कमेटी बनाए, यह भी सुझाव यहां पर दिया जा रहा है। अंग्रेज साहब सहमत हैं कि अब एक कमेटी बनाई जाए? आपसे इस बारे में बात करूंगी, माफ कीजिएगा, इस बारे में बात करूंगी। क्या कहा उन्होंने, पहले दर्शकों को दिखाते हैं। ये जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कई विंग्स हैं, आईबी है, सीबीआई है, रॉ है और दूसरी विंग्स हैं, उसके जरिए पहले ये आप सर्वे करवाइए कि हिंदुस्तान के अंदर एक्चुअल में सही मायने के अंदर कौन कौन धर्मगुरु है, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाए और उनको कंबाइन करके एक मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग के अंदर उनसे सुझाव लिया जाए और प्रधानमंत्री उस जो हैं हमारे देश के, वो खुद उसको कंडक्ट करें। किसी इनोसेंट का, चाहे वो बालिग हो, नाबालिग हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, उसको अगर नाहक मारा बेकसूर बेगुनाह तो वो पूरी इंसानियत का खत्म मानेंगे। इसलिए ये तालिबानी जो सोच है उसको हम इंडिया के अंदर तो नहीं पनपने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े। तो भारत को किसी भी हाल में तालिबान नहीं बनने दिया जाएगा। अश्विनी जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन राजपूत साहब उससे पहले एक रिएक्शन आपका। अजमेर दरगाह के दीवान की तरफ से ये जो बयान सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वोच्च नेता हैं, वो देश भर के एक धर्मगुरुओं की एक कमेटी बनाएं और जो मौजूदा माहौल है उसमें किस तरह से जहर घुल रहा है, किस तरह से भड़काऊ बातें की जा रही हैं, ये सारी चीजें खत्म हो और भारत को तालिबान ना बनने दिया जाए। क्या इस दिशा में ऐसा कोई कदम उठाए जाने की वाकई जरूरत है क्या? बिल्कुल, मैं आपसे फिर से कहूं, अब क्या नाम, समीर भाई, रवि भाई, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, मैं आप लोगों से डर जाता हूं। एक मिनट दे दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिए, मेरी बात कह लेने दीजिए। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपसे पहले इस प्रोग्राम में ही कहा था, क्या प्रधानमंत्री जी की चुप्पी घातक है, और जो अभी अजमेर शरीफ का दरगाह का बयान आया है वो अपने आप में बहुत अच्छा बयान है। निश्चित तौर पर एक कमेटी बननी चाहिए। ये पता होना चाहिए किस धर्म गुरु के नाम पर बहस करनी है और किस अपराधी के नाम पर बहस नहीं करनी है। अपराधियों के बयान को धर्म गुरुओं का बयान बता दिया जाता है, ये गलत है। रवि ने एक बात बहुत अच्छी थी कि यहाँ दोहरा कानून चल रहा है, ये बात सच है। रवि ने किसी और परिप्रेक्ष्य में कही थी, असलियत का परिप्रेक्ष्य ये है कि जब सरकारें चेहरा देख करके राजनीति करती, चेहरा देख करके कार्रवाई करती हैं, आप देखिए उसी नूपुर को आप कह रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया में है, और वहीं पर जुबैर जो है ऑल्ट न्यूज वाला, उसको आप पुलिस से उठवा देते हैं। आप बात समझिए, जब ये 2 कानून आते हैं ना रवि भाई, तब लोगों में एक गुस्सा बढ़ता है। चाहे किसी उसमें अगर ये चीज उल्टी हो रही होती कि क्या नाम, नूपुर को गिरफ्तार कर लिया होता और जुबैर को नहीं किया होता, तो भी गलत था। मैं आपसे फिर से कहता हूं, कि अगर प्रधानमंत्री जी एक बयान दे दें खाली कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी धर्म के नाम पर, अगर कल से गुंडागर्दी बंद ना हो जाए तो मैं आपको जो कहिए हार जाता हूं। तीसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, अश्विनी जी का रिएक्शन इसी पर अश्विनी जी बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट राजपूत साहब, थोड़ा अश्विनी जी बोलिए, कंप्लीट करना चाहते हैं वो। क्या बात, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, मैं आपको फिर से कहता हूं, अंजलि जी से, सुरभि जी से जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग आजकल मीडिया में आ गया है, और ये जो मीडिया वाले टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये कृपया करके टुकड़े टुकड़े करना बंद कर दें। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप लोगों ने ठीक है अश्विनी जी, आग लगा दी। अश्विनी जी मानते हैं आप कि इस तरह की एक मीटिंग होनी चाहिए, सर्वधर्म संभाव को आगे बढ़ाया जा सके, अच्छी बातें आगे की जा सके, नफरती बोल जो है, नफरती भाषा जो है, उस पर लगाम लगाई जा सके, इसके लिए जरूरी है? नहीं, केवल मीटिंग करने से बात नहीं बनेगी। मैं उसको और आगे कहता हूं, फिर मैं ये कहता हूं, देश के कम से कम 25 विद्वान धर्म गुरुओं की एक समिति बनाई जाए और वो सब लोग मिलके गीता को पढ़े, कुरान को पढ़े, बाइबिल को पढ़े, भगवत गीता को पढ़े, चारों वेद पढ़े और चारों वेद और सब कुछ पढ़ के ये बताएं कि ये फला फला जो श्लोक है, फला फला आयतें हैं, ये फला फला दोहे हैं, ये गलत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं, इनकी वजह से, क्योंकि ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये केवल भारत की समस्या नहीं भैया, मैं बार बार कह रहा हूं।
आखिर अगर भारत की समस्या होती तो पढ़ने लिखने की अफगानिस्तान में बात तो तालिबान बहुत का दूर राज है, कैसे हो जाता? बहुत दूर है। आखिर संविधान लागू होने के बाद संविधान की जो मूल बातें हैं उसको पढ़ने और उसमें विश्वास करने वाले लोग कम है। आप तो धार्मिक और आध्यात्मिक बात कर रहे हो, उसमें तो जीवन खप जाता है। मैं तो ये कहूंगा, और देश के अंदर जो धार्मिक सुधार जो कहते हैं ना कि जो रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं, वो तो ऐसा लगता है किसी को जरूरत ही नहीं है। जो जिस धर्म का है, जो मान्यता है, उसको कट्टरता से पालन करे, यही लोगों के लिए धर्म है। मैं लौटूंगा सुरेंद्र जी।